दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। और हमने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है। थैंक यू। अच्छा, पर आप कभी कभी बोर हो जाते होगे ना, 10 जगह फिल्म की प्रमोशन करनी है और फिर सीधे सारे स्टेप तो याद नहीं आते। हमको कोई प्लान नहीं था। आई थिंक ये अभी ऐसा कॉल सेंटर टाइप जॉब होगी, जैसे फोन उठाया तो शुरू हो जाओ, आई एम फीलिंग एक्चुअली हम दोनों ने ये साथ में गाने शूट करने के बाद ही पहली बार किया है पहली यहाँ बार पर। साथ में किया है। हाँ। एक्चुअली और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, याद है ना, याद है ना। हाँ। मुझे कह भी रहे थे बाकी जगह तो हम ऐसे ही जाना पड़ता है, आपके हम दिल से आते हैं। थैंक यू सो मच। पर कपिल यार, लास्ट टाइम मैंने बड़ा मिस किया तुम्हें। अरे यार हाँ, मेरा रह गया ऐसे, मेरी कोई भी एक फिल्म ऐसी हुई नहीं है जहाँ मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। पर हमने नहीं छोड़ा, हमने तो वो मिमी, रिचुअल बन जाता है ना। हाँ। मेरा वो रिचुअल रह गया लास्ट टाइम। पर हमने मिमी देखी, मेरी मिमी ने भी देखी, मेरी मम्मी ने भी देखी। बड़ी प्यारी कमाल की पिक्चर है। थैंक यू, थैंक यू। हम दो हमारे दो, ये आपने कहीं मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर तो नहीं बनाई आपने? आपकी लाइफ से? हाँ, आपकी लाइफ का क्या भरोसा, अगले साल हम तो हमारे 3 हो जाए, फिर एक साल हम तो हमारे 4 हो जाए। हमारे दो ही पकड़े। जैसे आपकी स्पीड जा रही है, लग नहीं रहा कि हम तो हमारे तक रुकेगी। लेकिन हमारे में क्या, हमारे पेरेंट्स हैं तो 2 ही अडॉप्ट हो सकते हैं ना, एक माँ एक बाप। तो हम तो हमारे हम पेरेंट्स को अडॉप्ट कर रहे पर हैं। बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, माँ बाप अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हर फिल्म का सीक्वल बन रहा है, जैसे दबंग 1, दबंग 2, राज 1, राज 2, राज 3। तो जैसे अब हम दो हमारे दो हैं, तो कल को सीक्वल बनेगा तो हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 6। देखो कपिल, तुम्हारा कोविड में फर्स्ट वेव सेकंड वेव के साथ एक एक आ गया है। हम सोच रहे थे थर्ड वेव ना आ जाए। आइए आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये तो हमारे पीछे पड़ गया है। कृति, जब आपके पास डायरेक्टर आए ये फिल्म का आइडिया लेके कि आपको मेरे साथ हम दो हमारे दो करना है, तो आपको डाउट नहीं हुआ कि फिल्म कर रहे हैं कि फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं बोला कि मेरे साथ हम तो हमारे 2 और डायरेक्टर आए नहीं थे, प्रोड्यूसर आए थे, वो भाई की तरह तो नहीं, ऐसा अच्छा। डाउट नहीं हुआ। और हाउस राहुल? Rahul's doing great. राहुल? या राहुल कौन? Rahul is always missed when I'm on this show. आपको नहीं पता इनकी जिंदगी में राहुल है? मेरे राहुल? हाँ, राहुल My और one father। and only Rahul. ओ, अच्छा, अंकल का नाम राहुल है? हाँ, बड़ा ही कूल नाम है यार, बहुत ही मॉडर्न नाम है ना। हमारे ऐसे यार दोस्तों के नाम तुम्हारा होते हैं राज ना। है, उसका हाँ। क्या? नहीं, मतलब बड़े मैं तो teenager आज पापा की रखे हुए generation हैं में हूँ ना, मतलब राहुल तो ऐसे हमारे दोस्तों का नाम होता है ना। हाँ, एक्चुअली राहुल, विशाल, दीपक। हमारे बाप का नाम है दीनानाथ, दूनीचंद, ये राहुल। वाओ वाओ। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, हम दो हमारे दो, जैसे हम लोग आप कहने से पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम दो हमारे दो जो एक स्लोगन आया था, हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था कि लोगों को में अवेयरनेस लेके आए। तो ऐसे स्लोगन जो होते हैं ना, कोई भी चीज का अगर प्रचार करना हो तो बड़े काम आते हैं। हमने आज अलग अलग तरीके के स्लोगन ढूंढ के निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज। हम गुंडों से नहीं डरते, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा। ये कोई बेचारा होगा, कोई बीवी के प्रकोप का मारा जिसने ये लिखा कहाँ है। ढूंढा? और भी हैं आगे। बाकायदा तुम्हारे घर पे तो नहीं है ये? नहीं नहीं, कृपया गाड़ी चलाते समय शराब ना पिएं, पैग छलक सकता है। अरे पर क्रिएटिव चीजें हैं, देखो आप। फिकर पैक की है यहाँ हाँ। पर भी। देखो और भी है, कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। और भी है, भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लिखा भी परमीत सर के ट्रक के पीछे ही है। पीड़ित इंसान। और आगे देखो, बंदे को समझाने का कितना अच्छा तरीका है दुकानदार का कस्टमर को कि ग्राहक राजा होता है, राजा कभी मोल भाव नहीं करता है, राजा कभी उधार नहीं मांगता, आप भी ना मांगे। प्यार से बेइज्जती भी कर रहा है सार्कास्टिकली। कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। हमने खुद लोन ले रखा है। Creative यार। और कृपया घंटी बजा के इंतजार करें, लगातार घंटी ना बजाएं, आने वाला चलकर आएगा उड़कर नहीं। ये क्या क्रिएटिविटी लोग दिखाते हैं ना। और भी हैं, यार ये तो कमाल। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। ये इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, डाका मारना सिखाएंगे ये। स्पेशली रात को कौन इंग्लिश बोलता है, दिन दहाड़े भी सीखे। और ये नीचे सुलभ शौचालय है, ऊपर लिखा है कब तक रोकोगे। ओह, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेड इन चाइना में राजकुमार जो हैं वैवाहिक जीवन
सुखमय बनाने के लिए सूप वाला जुगाड़ बता रहे थे, इस फिल्म में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए माँ बाप का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसे ऑफर संयोग से मिलते हैं कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पे आपका चेहरा बड़ा सूट करता है? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग चाहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। Right. जैसे कि अभी आपने कहा मासूम बीवी होना, ये सिर्फ मन का वहम है। हाँ। तो आई थिंक लोग मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कल को होगी, तो अभी से देख ले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते पर हैं। ये इतना मैरिज आसान नहीं है। मटेरियल लगता है ना? मैरिज मटेरियल क्यों जेब में सिंदूर लेके घूमते हैं? नहीं, राजकुमार कमाल के एक्टर है, कमाल के ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट। वही तो यही बताएंगे किसने रुमाल रखा आप पे? कोई जिसने रखा है बहुत वो सालों रुमाल से कैरी नहीं करती। अच्छा, रुमाल नहीं, वो चादर है थोड़ी। अभी तो ऐसे रजाई रख दी है, मैं देख भी नहीं पाता बाहर। अच्छा, मैडोक के साथ राजकुमार ने बहुत सारी फिल्में करी, जैसे स्त्री, रूही, मेड इन चाइना, अब हम दो हमारे दो। तो उनको कोई और नहीं मिल रहा है कि आपको कोई और नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको कृति मिली हुई है, कृति ने भी बहुत फिल्में की है मैडोक के साथ। और एक होता है कई बार आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है किसी के साथ। तो शुरुआत स्त्री से हुई थी, जिसमें राज डीके थे और दीनू थे। तो फिर वहां से एक अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो फिर हमने साथ में आगे ऑफ कोर्स मेड इन चाइना की, रूही की, फिर अभी ये है, फिर होपफुली स्त्री 2 भी जल्दी करेंगे हम लोग। क्या बात। आप कृति की फिल्मों में भी देखना, हर फिल्म में कुछ ना कुछ छुपाया होता है। लुका छिपी में अपना लिविंग रिलेशनशिप जो है वो छुपा रही हैं, मिमी में बच्चे के बारे में छुपा रही हैं, हम दो हमारे दो में राजकुमार के माँ बाप को छुपा रही हैं। तो रियल लाइफ में भी मुझे आप छुपाई सच्ची छुपाई में सिंगल है कि पसंद है। छुपा रखा है आपने? Real राजकुमार life को तो में बड़ा पूछा। काश छुपा रखा होता। कोई है ही नहीं यार कपिल रियल लाइफ में। अच्छा, लगता है आपको ऐसा? तुम क्या अच्छा बोल रहे हो? अब I हो know. गया तुम्हारा? तू पर बड़ा जब ऐसे भी- तैयार हो रहा है, हाँ? जब भी किसी लड़के को कृति के साथ प्यार हो गया ना, तो उसके दोस्त बोलेंगे वाह भाई बड़ा लंबा हाथ मारा है। अच्छा, राजकुमार की आप काफी सारी फिल्में अगर आप देखें, जैसे डॉली की डोली, क्वीन, हमारी अधूरी कहानी, बहन होगी तेरी, बरेली की बर्फी, छलांग, शादी में जरूर आना, स्त्री, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसी में शादी और लड़की के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ यार, ये मैंने करेक्ट, सही बात है ये। और मैं यही पूछना, रियल लाइफ में तो नहीं स्ट्रगल करनी पड़ी होगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। हम लोग साथ में कहीं गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी LSD, लव सेक्स और धोखा, तो उनको लगा था ये ऐसे ही नीच आदमी है। जैसे आप तो अगर कभी बाहर जाओ तो एक परसेप्शन है ना कि लोग लगता है कपिल तो ना बहुत हंसाता ही रहता होगा 24 घंटे। ऐसा तो नहीं है, आप बाहर जाके अपनी आम जिंदगी भी जीते हो। है ना, कि थोड़ा हंसा देना यार, 2 मिनट हंसा दे। I'm a very serious person भी ऐसे कॉमेडी फेस के साथ बोल रहे हैं। I mean, yeah. हाँ, तो actually उनको लगा होता था है। ऐसा ही लड़का होगा जैसा फिल्म में इसने काम किया, तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर फिर बातचीत शुरू हुई, हाय हेलो हुआ, फिर मुझे लगा ये तो यार करेक्ट है, क्योंकि मैंने उनकी एक ऐड देखी थी बहुत पहले। अच्छा, और तब मुझे लगा था, ऐड को देखकर ऐसा एक थॉट आया था कि यार कितनी प्यारी लड़की है, इससे तो शादी करनी चाहिए। वाह। तो हाँ, ये थॉट आया था। और 2-3 महीने बाद जब वो मिली तो उन्होंने बताया मैं उस ऐड में होता, लाइक एकदम वायलेंस सब बच गया था। तो फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया। ऑफ कोर्स अपने को देखी चीज आती थी, एक्टिंग, और वो भी एक्टर है, तो मैंने फिर थोड़ा सा, यहाँ ज्ञान ना बांटे सब ज्ञानी है, लेकिन मैंने बहुत ज्ञान बांटा। पर अच्छा, एक दूसरे की ऐड और एक दूसरे की फिल्में देख रहे हो कि दोनों मिलके घर भी देख रहे हो कोई? फिर नहीं, घर भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं, बंदा जब खुद शादी कर लेता है ना, उसको होता है तो सारे देखिए लड़के ना। कर ले अब। कृति का फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी स्वीट सी फैमिली हो और एक प्यारा सा डॉगी। आपको किसने बताया नहीं शादी के बाद पति भी उतना ही वफादार होता है? सीरियसली। अच्छा, आप सबको पता है राजकुमार मेड इन चाइना में सूप बेच रहे थे, बरेली की बर्फी में साड़ियां बेच रहे थे। एक्टर तो ये कमाल के हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मान लो पाजी आप ट्रेन में जा रहे हो अच्छा, और आपको कोई सामान बेचना है, मैं मंगवाता हूँ, सामान कहाँ है भाई? अच्छा, जो आपका मन ये करे। एक्सपर्ट हो गए। तो ये हमारे पास कुछ सामान है, शायरी की किताब है, दिल जलों की शायरी, हाँ, और कवर पे है सिद्धू पाजी। दर्दनाशक बाम है, ये चेन है, कंगी है, अच्छी इंग्लिश कैसे सीखें, नवाज भाई की फोटो है, देखो आप। बाप को, भाई को, दादा को 15 दिन सबको में ये सिखाएगा तेरा फैजल। तो जो आपका मन करे आप बेच ठीक सकते है, हैं मैं पहले यही शायरी बेच देता हूँ पहले। जी। I want to see, but how ये would I भी- see? हाँ, ऑफ कोर्स ताले वाले भी बेचते हैं ना। हाँ। मैं ट्रेन में। इधर से देख रही हूँ।
अजी भाई साहब, एक सेकंड देखिए, ध्यान दीजिए जरा, दिल दिलों की शायरी। अगर आप पर भी है इश्क का भूत सवार, डर रहे हैं करने में अपने प्यार का इजहार, हसीना अभी भी नहीं हो रही तैयार, तो किस बात का कर रहे हैं आप इंतजार? वाह वाह। अरे नहीं होगी आपकी माशूका किसी और के साथ फरार, सीख जाइए शायरी तेज तर्रार। कपिल पाजी की तरह लोग आपकी भी शायरियां झेलेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियों के बच्चे आपकी गोद में खेलेंगे। ओनली ₹20, ओनली ₹20, ₹20। भाई साहब 20 रुपीज लीजिए भाई साहब, लीजिए, थैंक यू, मजा आ गया। 20 रुपए की इतनी सस्ती शायरी सिद्धू की। इन्होंने भी तो आगे से उठाई हैं। ये जी हमारा एक दर्दनाशक बाम है, बहन जी ध्यान दीजिएगा। बहन जी आप ध्यान दीजिएगा, दर्दनाशक बाम है, आपकी उम्र में थोड़ा काम आएगा। अच्छा देखिए, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बीवी के दर्द को छोड़ के हर दर्द मिटाएगा ये बाम। जादूगर बाम है, आदमी लगाएगा दर्द गायब हो जाएगा। वाह। ये वही बाम है जिसने मुन्नी का दर्द गायब किया, शीला को उसकी जवानी लौटा दी। दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन ये बाम नहीं खत्म होगा। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, बाम का असली जादू है अपना। और अगर बाम खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, डिब्बे में चूरन भर ले, डिब्बे में गोली भर ले, नहीं तो हम जो है शिजालीत भी लाए हैं, वो भी भर ले। तो ये 20 के 2 हैं, 15 का एक है, 20 के 2 है, 15 के बहन जी आपको दे दूं एक? नहीं क्या बात है, सुपर भाई, क्या बात है यार, वाह। वाह, जोरदार ताली एक बार राजकुमार भाई के लिए, क्या बात है भाई। एक करियर ऑप्शन है मेरे पास, मतलब तुम लोग हमारे स्टार से क्या क्या काम करवाते हो तुम लोग, मुझे मजा आ रहा था यार। हैं? This could be another character ना for another movie of yours, हाँ, है ना? बहुत मजा आ रहा था तुमको देखकर, तुम लोग really you were into it, you know, totally। एक्टिंग का काम मिलता है तो मजा आता है। हाँ। पर ये बहुत देखे होंगे ना बाजी, बसों में दिल्ली में भी लोग आते हैं ना बेचने में, हम लोग दिल्ली के बसों में जब अपने कंडक्टर C1 C2 डेढ़ सौ डाबरी तोड़को अमेरिकन मुझे लास्ट में अगला DTC बस मैं जो है बस से बहुत ट्रैवल करता था, तो गुड़गांव मतलब समझ आएगा ना, बस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुड़गांव, फिर भी गुड़गांव समझ नहीं आ रहा, गुड़गांव बोल ही ना कोई, गुड़गांव। वाह, हमारे भी अमृतसर में बोलते ना पंजाबी में था, शाड़ा खासा चीचा पकना, बागा बटर टारी, 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, ये ऐसे बोलते थे। वो याद है कहीं ना कहीं, है ना, शाड़ा खासा चीचा पकना, बागा बॉर्डर मतलब अटारी, अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जगहों के नाम बोल रहा है वो। हाँ। तो तू पहले कंडक्टर था वहां पर। हाँ। इसको कहते हैं आंखें दिमाग खुली रखना और आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखना। अच्छा। हाँ। I love you कपिल। ऐसे तो आप भी झाड़ फूंक करने वाली लग रही हैं आज। पर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आई थिंक आपको आज तक नहीं बताया है। क्या? तो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं डरता था। अच्छा। मतलब मुझे आप किसी भी ना बचपन में अंधेरे में, अरे नहीं डर लगता है, मैं कभी नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप कहीं भेज दो किसी अंधेरे में, पुरानी हवेली में। हाँ। फिर एक हॉरर शो आया, कौन ठीक सा? है, दूसरे चैनल का था, उसका पहला एपिसोड में मैंने अर्चना मैम थी, मुंडी वाला। मुंडी वाला, हाँ। प्लेट में मुंडी और कबर कैसे बजना, और मैंने वो देख लिया अकेले, ये सोच के कि मुझे तो डर नहीं लगता है। Then? कपिल सर वो दिन है और आज का दिन है। हाँ। मैं नहीं जाता अंधेरे में अब। आपने जो डराया ना मुझे, I'm so sorry। बहुत डराया आपने जो मुंडी घुमाई ना प्लेट में ऐसे, मुझे आज तक वो विजुअल मतलब बसे हुए मेरे दिमाग में। एक्चुअली वो पता है, वो फोटो अभी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे। बट वाकई में बहुत सारे लोग, मेरे फैंस जब कमेंट करते हैं कि हम बचपन में हमने देखा और हम बहुत डरने लगे, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सारे, बट आई डोंट नो देम, बट आज तो तुम्हें जानती हो और तुम तो बोल रहे हो कि तुम बिल्कुल डर रहे ये हो। सच है, तो आप सबको 10-10 लाख रुपए दे खत्म करो ना। उतना तो मैंने वो शो करके कमाया नहीं जितना तुम बोल रहे हो। मैं तभी तो ये बोल रहा है ओ स्त्री का लाना। हाँ। कॉन्स्टेंटली। तो कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं मार्केट में स्टार्स के बारे में। तुम्हारे तक ही पहुंचती हैं। हैं? ये अफवाहें? हम घूमते रहते हैं ना मार्केट में। तो राजकुमार, अफवाह है कि राजकुमार में आपने डबल एम इसलिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास है कि डबल एम लगाने से मनी भी डबल आता है।
अच्छा मुझे नहीं पता था सीरियसली, आपने दो डबल एम लगाया। हाँ डबल एम है, राजकुमार राव। सिर्फ फिल्म जो क्रेडिट्स है मेरे उसमें डबल एम है। कब लगाया? बाकी काफी टाइम हो गया। मनी डबल आया उसके बाद? हाँ आ ही गया मतलब। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है कि हाउसफुल 4 के बाद किसी ने आपको एक लेटर भेजा कि पिछले जन्म में आप मेरी पत्नी थी और मेरे 8 बच्चों की माँ थी। हे भगवान, मुझे सब याद आ गया है, 8 बच्चे? इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। 8 बच्चे मेरे अंदर से निकले होते तो मैं यहाँ नहीं होती। राजकुमार, आपने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था, तो अफवाह है कि कभी कभी स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई बार आप लड़की बन के भी डांस किया करते थे। ये अफवाह है कि सच है? हाँ ये तो सच है। हैं? सीरियसली? अरे नहीं। पर आप डांस करते थे पहले? मैंने लूडो में लड़की बन के डांस किया है। पर हाँ, जब मैं डांस करते थे हम लोग, तो अगर कभी लड़की नहीं आती थी को पार्टनर, जो किसी की पार्टनर थी, तो मैं बन जाता था। क्या है इसमें? हाँ एक्चुअली राजकुमार, एक अफवाह है कि स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ताइक्वांडो सीखा ताकि मारपीट से काम चला सके। पर आपने ताइक्वांडो सीखा भाजी? हाँ मैंने 9-10 साल ताइक्वांडो किया है, मार्शल आर्ट्स किया है। How नेशनल्स come you've में not used it? कभी मौका ही नहीं मिला। अभी कैसे न्यूटन बन के मैं पंकज त्रिपाठी को वैसे किक्स मार रहा हूँ तो अजीब लगेगा एक्शन ना। मूवी दो यार। पर राजकुमार, अभी कितने साल हुए होंगे बाजी इंडस्ट्री में आपको? 10 साल। 10 साल, और 10 साल में और इतनी सारी तैयारी करके आए हैं, ताइक्वांडो ये वो। अर्चना जी को कितने हो गए? एक भी चीज नहीं मतलब आपने आई मीन कोई भी चीज छोड़ी नहीं, सब सीखी है आपने। सबसे बड़ा टैलेंट मेरे में है। हाँ। बिना कुछ किए मैं 40 साल इस इंडस्ट्री में हूँ, वाह। है ना? क्या बात है। अर्चना जी प्लेट में रख के मुंह घुमा सकती हैं, आप घुमा सकते हो? देखा मेरे कितने टैलेंट है यार। ये भी इन्होंने एक्सपीरियंस बताना था इसलिए 40 बोले। कल मैंने पूछा आपकी एज क्या, कह 32। तो ये सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज योर फैन। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। कौन किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। नकली धर्म जी, आप सब्जियां बेच रहे हो? अरे यहाँ पर लोग अपना ईमान बेच देते हैं, मैं तो फिर भी सब्जियां बेच रहा हूँ बच्चों। आलू 20 रुपया पाव, पालक 40 रुपया पाव, गोभी 18 रुपया पाव। मैं 1 से 15 रुपए का बेच रहा हूँ। इतना सस्ता कहीं मिलेगा? नहीं। हाँ। अब कौन लेगा 12 में? वाह वाह। और बेटा कपिल, ये क्या है? पाव कितने रुपए पाव है? पाव लागू बेटा। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। नमस्ते। आप लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं डाइट वाली। क्या? अच्छा, एवोकाडो, आवाकाडो, कीवी, एप्रिकॉट, किनुआ, निरहुआ, क्या चाहिए बताइए? निरहुआ? निरहुआ कौन सा फ्रूट होता है? ये एक भोजपुरी फ्रूट है, यूपी में पाया जाता है। हाँ। राजकुमार जी नमस्ते। 2.5 किलो। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं बाबा? मैंने आपको सब्जी लाने के लिए भेजा था, आप पूरा का पूरा ठेला ले आए हैं। अरे तो उसके पास थैला नहीं था तो मैं ठेला ले आया। क्या हो गया उसमें? सब्जी वाले ने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोला वो। हैं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। सब्जी वाले ने कुछ ओह, अब मैं समझ गया कि सब्जी वाले ने आपसे कुछ क्यों नहीं कहा। क्या करते हैं आप पापा? ये कोई तरीका हुआ? बेचारा। भैया जी हमारा ठेला वापस करिए। अच्छा, तो मैं सब्जियां कहाँ रखूंगा फिर? पापा वो सिर्फ ठेला नहीं मांग रहा है, सब्जी के साथ मांग रहा है। अरे सब्जी के साथ लोग रोटी मांगते हैं, चावल मांगते हैं। ठेला कौन मांगता है? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर। क्यों, वो भी ठेला लाए हैं क्या?
वो फिल्म लाए हैं किसकी? अपनी। तो ये कौन है? ये क्या कर रहा है यहाँ? पापा ये आपकी वजह से आया है। मेरी वजह से? और क्या? वाह बेटा वाह। आज ये लड़का मेरी वजह से यहाँ तक आया है। वाह, मेरा आशीर्वाद है बेटा तुझे। आशीर्वाद? पापा वो अपना ठेला लेने आया है। तो ठेला लेके जाना, क्या लगा रखा है ये इतनी देर से तूने? जा मेरा आशीर्वाद वापस दे। हट। बस। पापा इनकी फिल्म आ रही है, मुबारकबाद तो दीजिए। अरे क्यों नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी फिल्म आ रही है, तुम दो तुम्हारे दो। बहुत अरे अच्छे। नहीं पापा हम दो हमारे दो। तो उनकी आ रही है तो हमारे दो कहाँ से होंगे? उनके ही होंगे ना। अब इनकी फिल्म भी हड़प ले तू। बात कर रहा है यार बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे बेटे। आपकी जो फिल्म है मैंने देखी, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी यार। पापा वो ट्रेलर था। टेलर तो ये स्त्री में थे। पापा वो दूसरी फिल्म है। दूसरी कहाँ? इनकी 26वीं फिल्म है वो। क्या बात कर रहा है? इससे पहले 25 फिल्में कर चुके हैं वो। पापा मेरे कहने का मतलब है वो अलग फिल्म है। सबसे पहले तू डिसाइड कर ले, वो अलग फिल्म थी कि दूसरी फिल्म थी? डिस्टर्ब किया जा रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं आप दोनों ने। ऑलराउंडर हैं ये लोग, ऑलराउंडर। हाँ, अरे इनकी फिल्में लोग देख भी सकते हैं बेटा और खेल भी सकते हैं। हाँ? ये क्या बात हुई पापा? इनकी जैसे वो आई थी लूडो, देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। ये तो है। फिर आपकी आई थी लुका छुपी, है वो देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। फिर वो फिल्म थी बरेली की बर्फी। वो कैसे खेल सकते हैं पापा? सारा दिन खेलता ही रहेगा क्या? पेलेगा नहीं कभी? वैसे मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आते हैं जी। ये जैसे आपकी छलांग थी, वो पहले मेरे पास आए थे। अच्छा। मैंने कहा रहने दो यार, ये ऑडियंस जो है शर्मा जाएगी। क्यों पापा? अरे क्योंकि जब मैं छलांग लगाता हूँ ना, स्कर्ट ऐसे ऊपर हो जाती है मेरे को, मैं शर्म आती है मुझे। वैसे राजकुमार जी, मैंने आपकी व्हाइट टाइगर देखी, लेकिन उसमें कोई टाइगर नहीं था। फिर मैंने आपकी न्यूटन देखी, उसमें भी पेड़ से कोई एप्पल गिरा ही नहीं। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? तुमको क्या कह रहा है तू? हैं? तेरी भी तो जीत आई थी, उसमें क्या कोई मैच हुआ था तो तू जीत गया? फिर तेरी इम्तिहान आई थी, तूने क्या स्कूल में जाके इम्तिहान दिया था? हैं? जब कर्ज की थी तो क्या लोन लिया था तूने? उनकी कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म आ रही है। ये भी कितनी कमाल की है, मैंने ट्रेलर देखा। इसमें आप अपने बाप ढूंढ रहे हैं। जी। तूने कभी अपने बाप को ढूंढा? बाबा आप कभी खोए ही नहीं तो मैं कैसे ढूंढूं? अच्छा, तेरे ढूंढने के लिए अब मैं खो जाऊं? बस बाबा आप खो जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको खोने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब खुद के डायलॉग खत्म हो गए ना, तो सुनील शेट्टी के बोलना शुरू कर दे। उसके भी सुना, अनुपम खेर के सुना? वो नहीं आते मुझे। बात करता है। पापा ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप बैठिए ना पापा। पापा कृति जी आई है, हमारे रिश्ते की बात कीजिए ना। ओह गुड गॉड। ठीक है ये क्या था? बेटे, जी। बहुत बढ़िया करियर की शुरुआत की आपने। हीरोपंती से मैंने देखा जो शुरुआत की करियर का, आज बहुत बढ़िया फिल्में कर रहे हैं। थैंक यू। ये रिश्ते में मेरा बेटा है और रिश्ते में मैं उसका बाप हूँ। हो गए रिश्ते की बात? पापा हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और इनके रिश्ते की बात कीजिए।
अबे ऐसे कैसे करूँ, लड़की सामने बैठी है, कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था तेरे को। मैं लाया हूँ ना पापा, क्या गिफ्ट लाया है? लाया हूँ। अरे वाह। कृति जी, जी मैं आपको पप्पी देना चाहता हूँ। हाँ? नहीं 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 क्या बकवास कर रहा है वो तू? नहीं पापा, मैं पप्पी मतलब ये देखिए, ये वाला पप्पी, मैं आपके लिए पप्पी लेकर आया हूँ, ये देना चाहता हूँ। ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग। बेटा ये खुलता कहाँ से है? पापा ये कुत्ता है पापा, कुत्ता है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुलता कैसे, मतलब फ्रैंक कैसे होगा ये? अच्छा, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा वाओ। एक मिनट हो मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये चलते एक्ट में कौन मूछे लगा कर आ गया? अरे मैं बलवंत राय हूँ, अपने बेटे को समझाओ, बार बार मेरा कुत्ता लेके आ जाता है यार। अच्छा आप हैं बलवंत राय? हाँ क्या बात है, मैंने तो सुना था हर कुत्ते के दिन आते हैं, लेकिन कुत्ते के मालिक आते हैं पहली बार देख रहा हूँ। ए, शर्म नहीं आती तुझे? जब देखो बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आता है। पापा ये झूठ बोल रहे हैं, हर बार मैं बलवंत राय का कुत्ता नहीं लाता, मैं काफी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला कुत्ता इनका नहीं है, ये तेरी मेहरबानियां वाला कुत्ता है। हाँ ये देखिए मेरे पास हम आपके कौन वाला कुत्ता भी है, टफी। और भी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला बलवंत राय का कुत्ता है, कलेक्शन है। ब्लैक वाह 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 ब्लैक ब्लैक। साहब। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो बलवंत राय कुत्ता आपके हाथ में है। ओ सॉरी। वाह, क्या बलवंत राय पाल के रखा है तूने। बहुत अच्छा, ख्याल रखो बेटा, इसको बांध के रखा करो, नहीं तो फिर ले आएगा वो किसी दिन। ठीक है? हाँ चलो। और राजकुमार जी चलता हूँ, अभी मेरे लेटने का वक्त हो गया है। एक मिनट पापा, ये कौन सा लेटना हुआ? वो मैं ऐसे अंगूठा डाल के लेटता हूँ ना, ऐसे करके। क्या हुआ? क्या बार बार गेट्स के सामने मुझे ऐसे तू करता रहता है? ठीक है पापा। खैर बेटे चल, अभी हमारे जाने का वक्त है। ब्लैक डॉग ले जाइए। हाँ जी, ब्लैक डॉग बहुत दीजिए। जरूरी है वो पापा के लिए। आप लोग आए, हमें बड़ी खुशी हुई, और आप लोग हमारे साथ डांस करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं पापा, हाँ बोलते हैं हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ, तो वो कहते क्यों नहीं मुझे फिर? अरे पापा वो सेलिब्रिटी हैं, उनकी फिल्म आ रही वो है। सेलिब्रिटी का हम क्या चंगू मंगू हैं क्या? हम भी सेलिब्रिटी हैं, हमारी भी फिल्में आती हैं, हमारे कौन से बर्तन आते हैं? पर उनकी फिल्म आज आ रही है, अभी आ रही है। तो आने आज वाली आ रही है, मेरी चल रही है सेट मैक्स पे यमलू पगलू, अभी देख लेते हैं। ठीक है पापा, आप जाके यमलू पगलू देखिए, मैं इनके साथ डांस करूंगा। आइए मैं आपके अच्छा, साथ डांस बाप को करना भूल गया अपने हैं? नहीं, मैं भी नाचूंगा। हाँ, तो नाचिए, आइए पापा। आइए आइए। आइए आइए आइए। एक बार जोरदार तालियां कृति और राजकुमार के लिए। राजकुमार, कृति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।